तो दोस्तों आज की कहानी है कविता की ज़िंदगी। एक दिन की बात है, कविता सुबह पार्क में टहलते हुए जा रही थी। तभी उसे एक रोती हुई बच्ची मिली। कविता ने उससे रोने का कारण पूछा तो लड़की ने बताया कि वह जिस गुड़िया से खेल रही थी वह इसी पार्क में कहीं खो गई है। कविता ने उस बच्ची को उसकी गुड़िया ढूंढ लाने का आश्वासन दिया, जिससे वह बच्ची चुप हो गई। कविता ने गुड़िया ढूंढने के लिए समय मांगी और फिर दूसरे दिन गुड़िया लाने का वादा करके वहां से चली गई। पर गुड़िया ना तो कविता को मिली और ना ही उस बच्ची को। कविता ने गुड़िया की तरफ से एक काल्पनिक पत्र उस बच्ची को लिखी और जब वह बच्ची पार्क में गुड़िया पाने की आशा में आई तो कविता ने उस पत्र को उस बच्ची को पढ़कर सुनाया। पत्र इस प्रकार था। कृपया रोना मत, मैं समय समय पर उस गुड़िया के बारे में तुम्हें लिखती रहूँगी, बस तुम रोना मत। अब कविता रोज उस खोई हुई गुड़िया की तरफ से काल्पनिक पत्र लिखने लगी और लगभग रोज ही उस बच्ची को पढ़कर सुनाती, जो कि यात्रा का काल्पनिक वर्णन हुआ करता था। कविता ने इस काल्पनिक लेकिन रोचक वर्णन से उस बच्ची को रोने नहीं दिया। वह खुशी अपनी गुड़िया की घुमक्कड़ी के किस्से सुनने लगी। अब वह खुश रहने लगी। एक दिन जब काफ़ी कहानियाँ हो गई तो कविता ने एक दूसरे गुड़िया उस बच्ची को लाकर दी। जाहिर है वह गुड़िया बदली हुई थी। उस बच्ची को अपनी खोई हुई पुरानी गुड़िया जैसी नई लगी तो वह कविता की ओर देखने लगी। कविता अनजान बनते हुए गुड़िया में चिपकी एक चिट को निकाल कर पढ़ने लगी। उसमें लिखा हुआ था, यही मैं ही हूँ, तुम्हारी वाली गुड़िया जो पार्क में खो गई थी। दुनिया भर की लंबी यात्रा की वजह से मैं थोड़ी बदल गई हूँ। बच्ची को इस गुड़िया और कविता पर विश्वास हो गया। वह गुड़िया लेकर घर चली गई। बरसों बाद जब वह बच्ची बड़ी हो गई तो एक दिन वह अपनी अलमारी में कुछ ढूंढ रही थी तो उसका ध्यान उसी गुड़िया पर गया जो कविता ने उसे दी थी। बचपन की बातें याद करके वह हंसने लगी। उसे समझ में सब आ चुका था कि कविता ने कैसे उसका मन रखा। उसे उस गुड़िया पर फिर प्यार आने लगा। वह उसे बड़े गौर से देखने लगी। तभी उसकी नज़र गुड़िया की फ्रॉक की आस्तीन में छुपे एक छोटे से पत्र पे पड़ी। उसने बड़ी व्याकुलता से वह पत्र निकाला और पढ़ने लगी। पत्र में संक्षेप में यह लिखा हुआ था, हर वह चीज़ जिसमें से तुम प्यार करती हो कभी न कभी तुमसे खो जाएगी और जो तुम्हारे पास होगी वही तुम्हारे लिए सच्चे रूप में बनी होगी। भले रूप भले ही भिन्न होगा पर एकदम खालिश होगा। दोस्तों ये वीडियो अगर पसंद आया हो, ये कहानी अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों।